प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या डाइट लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या आपको 2 लोग का खाना लेना चाहिए? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक्सेस वेट गेन होगा। पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान कितना वेट गेन हो सकता है? क्या आपको भी ये सारे सवालों के जवाब जानने हैं? तो आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं ये सारे सवाल के जवाब भी दूंगी और साथ में बोनस में एक रियलिस्टिक डाइट प्लान भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को विदाउट फास्ट फॉरवर्ड और स्किप किए बिना ज़रूर एंड तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर अमी और आज आपके साथ मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में। प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान हमें बहुत सारी एडवाइस मिलती है कि आपको ये खाना लेना चाहिए, आपको ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, आपको ये तो बहुत ही ज़्यादा लेना चाहिए, ये थोड़ा कम लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कभी कभार प्रेग्नेंट वुमन बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि एक्चुअल में उनको क्या खाना चाहिए। तो मेरे इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और बगल में जो घंटी वाला बेल आइकॉन है उससे भी हिट कर दीजिएगा, जिसकी वजह से जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे 5 फूड सोर्सेज होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, फैट एंड डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें से अच्छे प्रमाण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फाइबर एंड फैट मिलते हैं। लेकिन उसके साथ भी हमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कैल्शियम और विटामिन D3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो है DHA सप्लीमेंट। तो ये सारी चीज़ें हो ऐसी हमें डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। तो पूरे दिन पर हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, तो जिसके बारे में मैं आगे बताने ही वाली हूँ। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड रखना है। तो सबसे पहले उसमें आता है अनपास्चुराइज्ड मिल्क, अनकुक्ड और रॉ वेजिटेबल्स, एक्सेस स्पाइसी और स्वीट डिशेस, जंक फूड, पैकेट फूड, एक्सेस कैफीन, चाय और कॉफ़ी, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ डोंट ईट फॉर 2 पर्सन। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखते हैं कि प्रेग्नेंट महिला 2 लोगों का खाना लेती है और जिसके कारण उनको अननेसेसरी उनका वेट गेन होता है। तो उससे ज़रूर अवॉइड रखिए। एक महिला को पूरे दिन के दौरान नियर टू 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। वही रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी बढ़ती है। इन अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको कोई भी एडिशनल और एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बेबी बहुत ही टाइनी होता है और बिकॉज ऑफ कि प्रेगनेंसी सिम्टम जैसे कि नोज़िया और वॉमिटिंग होने के कारण आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ ले ही नहीं सकते हैं। इन अ सेकंड ट्राइमेस्टर यही रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ती है। वो करीबन 300 to 350 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा पर डे लेना पड़ेगा, क्योंकि बेबी की ग्रोथ भी बढ़ती है। इन अ थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन ये रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो वो नियर टू 500 कैलोरीज जितना आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। इन मल्टीपल प्रेगनेंसी और ट्विंस प्रेगनेंसी में आपको एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज पर बेबी लेना ज़रूरी होता है। इन ट्विंस प्रेगनेंसी आपको 500 to 600 कैलोरीज यह एक्स्ट्रा एवरीडे लेनी ज़रूरी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान एवरेज 10 to 15 kg जितना एडिशनल वेट गेन होता है। आप सोचते होंगे कि बेबी तो बहुत ही छोटा 2 और 3 kg का होता है, तो फिर इतना ज़्यादा वेट गेन? तो यस, बेबी का वेट 2 से 3 kg जितना वो रहता है। उसके अलावा बेबी जहाँ पे तैरता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का वेट नियर टू 1 to 1.5 kg जितना होता है। प्लेजेंटा नियर टू 1 kg जितनी रहती है। यूट्रस जो इतना छोटा होता है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इतना बड़ा बनता है, तो जिसकी वजह से उसका ही वेट 1 to 1.5 kg जितना रहता है। उसके अलावा ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट हैवी बढ़ती है, फैट डिपोजिशन होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, इसके कारण 3 to 4 kg जितना गेन होता है। तो ये सारे कारणों की वजह से आपका एवरेज वेट गेन 10 to 15 kg जितना आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आप गेन करेंगी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान
एवरी पर्सन का अलग तरीके से वेट गेन होता है, क्योंकि एवरी पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स अलग होता है। मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के रखती हूँ, तो आप बहुत ही ईजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगी। अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो करीबन 15 टू 25 kg जितना आप गेन कर सकेंगे। अगेन ये डिपेंड करता है एवरी पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं तो जिसकी वजह से कभी कभार वेट लॉस भी हो जाता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th मंथ से ही आपका वेट गेन प्रॉपरली होने लगता है। वो 8 मंथ तक अच्छी तरह से होगा। उसके बाद वापस से आपका जो वेट गेन की जो प्रोसेस होते हैं वो थोड़ी स्लो डाउन होती है और फिर आपकी बेबी की डिलीवर होती है। तो ये जो जर्नी होती है वहाँ पे ही आपका एक्सेस आप वेट गेन करेंगी, और वो अच्छा भी है क्योंकि बेबी का भी ग्रोथ अच्छे से होगा और बेबी को जितनी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में से चाहिए वो अच्छी प्रमाण में उसे मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किस प्रकार से अपना पूरा दिन का डाइट रूटीन बनाना चाहिए। एवरी ट्राइमेस्टर में आपको अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। ये डाइट प्लान मेरे खुद का है, मैंने खुद भी मेरी प्रेगनेंसी में फॉलो किया है। एक हेल्थी और अच्छी प्रेगनेंसी के लिए ये डाइट प्लान रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो सुबह की शुरुआत 6:30 टू 7:30 के इन बिटवीन आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओवरनाइट सोक की हुई 5 या 6 बादाम ज़रूर लीजिए, उसकी छिलकी निकाल के आप लीजिए। उसके साथ आप 5 काली द्राक्ष यानी कि ब्लैक रेजिन्स भी ज़रूर खाइए, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की कंप्लेंट भी ना रहेगी। इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आप यही बादाम की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और वो करीबन 8 जितनी बादाम रखिए उसमें, और उसके साथ आप 2 वॉलनट भी लीजिए। ब्रेकफास्ट 8 AM टू 9 AM तक ले लीजिए, जहाँ पे आप हेल्दी जैसे कि पोहा है, उपमा है, थेपला है, तो ये जितने भी आपके रीजन के अकॉर्डिंग जो इंडियन ब्रेकफास्ट है तो उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद ही आप अपनी चाय या तो फिर कॉफ़ी अगर आप लेके आपको इच्छा होती है चाय कॉफ़ी पीने की तो उसके बाद लीजिए। कभी भी खाली पेट चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। आप किसी भी सीजनल फ्रूट का जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस है, लेमन जूस है। इन सेकंड एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर में आप एक फ्रूट ही लीजिए, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, और उसके साथ अगर आप नट्स है या तो फिर पीनट्स है तो उसे आप थोड़ा ऐड करेंगे तो उसमें से अच्छे प्रमाण में आपको प्रोटीन भी मिलेगा। होलसम फूड लीजिए। लंच आप जो भी रूटीन में लेते हो तो एवरी ट्राइमेस्टर में आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि रोटी, चपाती, सब्जी, सैलड, दही, रायता या तो फिर ताक, और उसके साथ हो सके तो गुड़ भी लेना कीजिए। गुड़ बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन के लिए, तो आप इस प्रकार से अपना डाइट और अपना लंच लीजिए। लंच के बाद माउथ फ्रेशनर के लिए आप सौंफ खा सकते हैं या तो फिर आंवला कैंडी जो घर से बनी हुई है वो भी आप खा सकते हैं। आंवला बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, तो जो आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो वहाँ पे आप फ्रूट ले सकते हैं या तो फिर आप ऐसा जो चटपटा हो और आपको भी खाने का अच्छा लगे तो वहाँ पे आप मुरमुरा की भेल बना सकते हैं, चने की भेल बना सकते हैं, क्या आप पूरा फ्रूट डिश ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ आइटम आप लेंगे तो वो जिसके कारण आपका जो स्टमक है वो ज़्यादा एम्प्टी भी ना रहेगा और वो फुल रहता है। उसके बाद ही अगर आप कुछ जूस पीना चाहते हैं या तो फिर कोई चाय या तो दूध पीना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। 7 to 8 PM के इन बिटवीन खाना ले ही लीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत लेट खाना लेंगे तो जिसके कारण आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा और रात भर आपको सोने में दिक्कत होगी। तो आप ये डाइट जैसे कि दाल चावल है, सैलड, तो ऐसा जो भी आप रूटीन में खाते हैं ऐसा डिनर लीजिए।
रात को सोने से पहले हो सके तो गाय का दूध या तो फिर कोई भी दूध जो आपके घर के नज़दीक अवेलेबल है उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। दूध के अंदर अगर आपको प्लेन दूध नहीं पसंद है, वहाँ पे आप कोई भी बादाम वाला कोई पाउडर ऐड करके ले सकते हैं। दूध के अंदर हो सके तो 1 या 2 ड्रॉप जितना ही आपको गाय का घी अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, और आयुर्वेद में भी उसे बताया गया है। उसके अलावा आप 5th मंथ से अगर आप केसर के 1 या 2 तार जितना आप उसमें ऐड करके पिएंगे तो जिसके कारण आपकी नींद भी अच्छी रहेगी। आप 9 मंथ में आप डेट्स भी खा सकते हैं, क्योंकि डेट्स एक लेबर को वो इंड्यूस करता है और बहुत ही अच्छा होता है 9th मंथ में उसे लेने के लिए। एंड द लास्ट, आपको पूरे दिन में पानी भी ज़रूर पीना चाहिए। पानी एटलीस्ट नियर टू 3 लीटर जितना पीना चाहिए। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए डाइट भी उतना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। आप वॉकिंग और योगा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप उनके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान ज़रूर बनाइए। हेल्दी बॉडी मेक्स हेल्दी बेबी, सो यू हैव नथिंग टू लूज़, ये एक बुक की ऑथर ने बताया है। तो इसी वजह से आज का जो ये सिंपल डाइट प्लान जो इजी टू फॉलो है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं एवरीडे कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड अच्छे पोस्ट अपलोड करती ही। So till then, be happy, be healthy and be positive, and keep watching my videos.